बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ माहिरा नूर। वेलकम बैक टू माय चैनल TM नूर एकेडमी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम टेट 2024 के पेपर में दिए गए साइकोलॉजी के सवालात व जवाबात विद रेफरेंस देखेंगे। ये वीडियो टीजी टेट, AP टेट, महा टेट और के टेट के लिए बहुत अहम है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मालूम हो जाए। बहुत जल्द जारी होने वाले टेट के एग्जाम में आप आसानी से सवालात की जवाब दे सकते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वो तरीक़ा जो अपने तजुर्बात की बुनियाद पर अपने आप को समझने के लिए मुफीद है। ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन नंबर 1 तजुर्बाती, नंबर 2 केस स्टडी, नंबर 3 मुशाहिदा नफ्स, नंबर 4 मुशाहिदा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मुशाहिदा नफ्स, इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, तो मुशाहिदा नफ्स कहाँ पर दिया गया है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मुताला नफ्स, खुदकार मुशाहिदा इंट्रोस्पेक्शन, शऊरी तौर पर खुद का मुताला इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है। ये नफ्सियात का एक कदीम तरीक़ा है। अपने जहनी आमाल को बगौर मुताला करने का नाम मुशाहिदा बातिन है। जहनी आमाल पर गौर करने का नाम ही मुशाहिदा बातिन यानी मुताला नफ्स है। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी शऊरी आमाल से आगाही हासिल कर सकते हैं जो किसी वक्त हमारे जहन में जारी हैं। इस तरीके में फ़र्द अपने ख़यालात, एहसासात और जज्बात का खुद मुशाहिदा करता है। ठीक है, इसलिए इसे खुद का मुशाहिदा या मुताले नफ्स कहा गया है। लफ्ज़ इंट्रोस्पेक्शन किसका मुरक्कब है, दो अल्फाज का मुरक्कब है। ठीक है, एक इंट्रो जिसके माने हैं दाखिली या बातिनी, ठीक है, इनवर्ड या विद इन के हैं, और इंस्पेक्शन के माने मुताला या देखना, लुकिंग के हैं। इस तरह से इंट्रोस्पेक्शन के माने बातिन का मुताला है। इस तरीके को मुतारिफ करने वाला माहिर नफ्सियात सेंट अगस्टाइन है। मुताला नफ्स का तरीका किसे कहते हैं, खुद का मुताला करने के तरीके को मुताला नफ्स का तरीका कहते हैं। ठीक है, अभी हम जो सवाल देखें उसका जवाब इसी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। शोता ने मुग़ल ख़ानदान और फिर ख़ानदान सुल्तानती के बारे में सीखा। इम्तिहान में वो मुग़ल ख़ानदान से मुतालिक सवाल का जवाब नहीं दे सकी क्योंकि ख़ानदान सुल्तानती के बारे में सीखी हुई बात बाज़ आफरीन में मज़ाहमत करती है। तो देखिए शोता ने क्या है, दो ख़ानदानों के बारे में सीखा, एक मुग़ल ख़ानदान और दूसरा ख़ानदान सुल्तानती। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में कौन सा सवाल पूछा गया, मुग़ल ख़ानदान का। तो पहले कौन सा सीखी थी, मुग़ल ख़ानदान के बारे में सीखी थी। ठीक है, उसके बाद ख़ानदान सुल्तानती के बारे में सीखी थी। ठीक है, पहला सीखा हुआ जो मवाद था उसमें कौन से मवाद की दखल अंदाजी हुई, बाद में सीखे हुए मवाद की दखल अंदाजी हुई, जिसकी वजह से वो सवाल का जवाब नहीं दे सकी। ठीक है, यानी मुग़ल ख़ानदान के बारे में वो भूल चुकी। तो इस तरह से पहले जो सीखे गए मवाद में बाद में सीखे जाने वाला मवाद मज़ाहमत कर रहा है, तो समझो क्या कहते हैं, देखिए ज़ेरे मज़ाहमत रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये कहाँ पर है रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन। यहाँ पर देखिए, अभी हम सवाल जो देखिए उसका जवाब यहाँ पर है। देखिए जदीद मवाद को पढ़ने से साबिक़ा मवाद को याद रखने में मुश्किल पेश आती है, उसको पशकारी बंदिश रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन कहते हैं। अभी हम जो सवाल देखिए उसका जवाब यहाँ पर है। ठीक है, तो साबिक़ा मवाद को याद रखने से जदीद मवाद को याद रखने में दिक्कत महसूस हुई है, उसको पसकारी बंदिश प्रोएक्टिव इनहिबिशन कहते हैं। ठीक है, साबिक़ा मवाद याद है लेकिन जदीद मवाद को याद करने में दिक्कत महसूस हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे, उसको पसकारी बंदिश प्रोएक्टिव इनहिबिशन कहेंगे। ठीक है, पसकारी यहाँ पर रांग दिया गया है, पशकारी दिया गया है, लेकिन ये पसकारी है। ठीक है, हर टेट के एग्जाम में इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक को भी आप 1 से 2-3 बार पढ़ के याद रहे जैसा याद करके जाइएगा। ठीक है, ये फॉरगेटिंग टॉपिक में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए शख्सियत हरकती होती है। नंबर 1 तमाम बच्चों में, ऑप्शन 2 सिर्फ स्कूल के बाहर वाले बच्चों में, ऑप्शन 3 सिर्फ स्कूल जाने वाले बच्चों में, ऑप्शन 4 सिर्फ मेरिट वाले बच्चों में। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 तमाम बच्चों में। शख्सियत हरकती होती है, क्या है, तमाम बच्चों में शख्सियत हरकती होती है। ठीक है, ये कहाँ पर है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए शख्सियत, पर्सनालिटी। शख्सियत एक नफ्सियाती इस्तिलाह है। पर्सनालिटी को लातिनी लफ्ज़ और पर्सना से लिया गया है। कौन से लफ्ज़ से लिया गया है, पर्सना से लिया गया है। ठीक है, जिसके माने क्या है, नकाब के है यानी मास्क के।
तो ये सवाल ही पूछा जा सकता है कि पर्सना के माने क्या है, तो नकाब के है, ठीक है। और लफ्ज़ पर्सनालिटी कौन से लफ्ज़ से लिया गया है, लातिनी लफ्ज़ पर्सना से लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर भी एक सवाल बन रहा है, फ़र्द का बैरूनी असर वज़ू ख़ता नफ्सी व हरकी किरदार जहनी किरदार सबके अफ़्वाल शख्सियत की अक्कासी करते हैं। ये तमाम के अफ़्वाल जो भी है, तमाम के अफ़्वाल क्या है, शख्सियत की अक्कासी करते हैं, जिससे शख्सियत ज़ाहिर होती है, ठीक है। फिर दौर जदीद में फ़र्द के औसाफ और इक़दार को शख्सियत के तौर पर तस्वुर किया जा रहा है। अब दौर जदीद में क्या है, इंसान के औसाफ और इक़दार देख कर ही उसकी शख्सियत का अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ठीक है। अल्पोर्ट के मुताबिक क्या है, अल्पोर्ट ने क्या कहा, शख्सियत वो हरकती तंजीम का नाम है जो फ़र्द के नफ्सी व हरकी निज़ाम को माहौल से इनफरादी मुताबिकत पैदा करने में मददगार साबित होती है। तो अभी हम जो सवाल देखिए उसका जवाब यहीं पर है, ठीक है। शख्सियत वो हरकती तंजीम है, अल्पोर्ट के मुताबिक। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक तालिब इल्म जो पियानो बजाना जानता है वो जल्दी से कीबोर्ड पर उंगलियां चलाना सीख गया है, यहाँ इक्तिसाब की मुंतकिली है। तो देखिए यहाँ पर सवाल में क्या पूछा गया, एक तालिब इल्म जो पियानो बजाना जानता है वो जल्दी से है ना कीबोर्ड पर उंगलियां चलाना सीख जाता है, ठीक है। तो ये इक्तिसाब की मुंतकिली कौन सी किस्म है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में नंबर 1 मनफी, नंबर 2 दो जानिबी, नंबर 3 मुस्बित, नंबर 4 सिफर, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मुस्बित पॉजिटिव, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, इसका जवाब देखेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, तबादला इक्तिसाब की किस्म, टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ठीक है। तबादले की 4 अक़साम हैं जो झेल में दर्ज हैं, ठीक। नंबर 1 पॉजिटिव ट्रांसफ़र, नंबर 2 निगेटिव ट्रांसफ़र, नंबर 3 ज़ीरो ट्रांसफ़र, नंबर 4 बायलेटरल ट्रांसफ़र। देखिए अभी हम जो सवाल देखें मुस्बित तबादला इक्तिसाब का देखिए, ठीक है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र का। तो देखिए साबिक़ा में सीखा गया मवाद मौजूदा सीखने के अमल में मदद देता है, तो वो तबादला पॉजिटिव ट्रांसफ़र कहलाता है, ठीक है। मिसाल, बैडमिंटन खेलने वाला खिलाड़ी को टेनिस खेलने में भी आसानी होगी, ठीक है। टाइप राइटिंग सीखने वाला आसानी से कंप्यूटर सीख सकता है। साबिक़ में सीखा गया मवाद कैट, मौजूदा सीखने का अमल रैट। तो इस तरह से साबिक़ में सीखा गया मवाद मौजूदा सीखे जाने वाले मवाद में मदद करता है, ठीक है। अभी हम जो सवाल देखें उसका जवाब यहाँ पर है, ठीक, मुस्बित तबादला इक्तिसाब, ठीक है। अगर आपको इन तमाम सवालात पर तफसीली वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह हम बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप हमारा चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं करें तो चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, इस पर भी हम ज्वाइन मेंबर्स के लिए अलग से वीडियोस सेंड करेंगे। अगर आपको टेट और DSC का स्टडी मटेरियल अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एंड स्क्रीन पर भी मेंशन किया गया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। गुड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।